भारत और भारत की जनता यहाँ तक कि विदेशी लोग भी प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जा रहे हैं। ये जीवन में एक बार होने वाला आयोजन है, क्योंकि ये संगम हर 144 साल में होता है। हम सभी इस मेले के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर्थिक रूप से ये आयोजन कितना इंपॉर्टेंट है? इस महा आयोजन से उत्तर प्रदेश को कितना रेवेन्यू मिलेगा? तो इस वीडियो में हम आपको खर्च, रेवेन्यू और यूपी स्टेट कैसे इस रेवेन्यू को जनरेट करेगा, इसके बारे में बताएंगे और बताएंगे कि यूपी सरकार ने जो बड़े बड़े आंकड़े बताए हैं वो कितने सच हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरकार के खर्च की। सरकारी सूत्रों की माने तो यूपी सरकार 5400 करोड़ रुपए खर्च करेगी और वही सेंट्रल गवर्नमेंट 2100 करोड़ देगी। इस हिसाब से कुल खर्च 7500 करोड़ होने का एस्टीमेट लगाया गया है। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि क्या सरकार सिर्फ एक धार्मिक आयोजन के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च कर रही है? तो हम आपको बता दें कि इस महाकुंभ से भारी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट होगा। विभिन्न अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश को लगभग 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल सकता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? तो जस्ट इमेजिन, महाकुंभ में आने वाले 40 करोड़ लोग, उस दौरान अगर पर पर्सन सिर्फ 3000 रुपए भी खर्च करते हैं तो इससे 1,20,000 करोड़ की कमाई होगी। और हम ये तो जानते ही हैं कि पर पर्सन खर्च 3000 रुपए से तो ज्यादा होगा। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो शहर में 218 होटल, 204 गेस्ट हाउस और 90 धर्मशालाएं हैं। संगम निवास प्रयागराज जैसे लग्जरी स्टेज की कीमत तो 2 मेहमानों के लिए पर नाइट 1 लाख रुपए है, जिसमें अटैच्ड बाथरूम और हाई एंड सर्विसेज दी जाती हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि रेवेन्यू 1,20,000 करोड़ से कहीं ज्यादा होगा। तो अब हम जानते हैं कि पूरे राज्य को कितनी कमाई होगी। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 7500 करोड़ खर्च करके सरकार को कितनी कमाई होगी। कुछ अनुमानों के हिसाब से सरकार 25,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक कमा सकती है। अब आप फिर से कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? अब अगर 40 करोड़ लोग 3000 रुपए खर्च करते हैं तो इस 3000 पर सरकार एवरेज मिनिमम जीएसटी का 10% चार्ज करती है और सरकार का जीएसटी रेवेन्यू 12,000 करोड़ होगा और केंद्र सरकार के लिए भी इतना ही होगा। वही फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि यूपी सरकार ने 1.6 लाख टेंट लगाए हैं, जिनमें 2200 लग्जरी टेंट और नदी के किनारे कई छोटे छोटे टेंट हैं। 18,000 रुपए से 20,000 रुपए पर नाइट वाले लग्जरी टेंट में पर्सनल बाथरूम, ब्लोअर, वाईफाई, यहाँ तक कि बटलर सर्विस भी है। यूपी सरकार के ऑफिसर्स का तो ये भी कहना है कि शुभ स्नान के दिनों में डिमांड ज्यादा होने की वजह से संगम निवास में सभी 44 सुपर लग्जरी टेंट बिक चुके हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास 4 टाइप के टेंट हैं: विला, महाराजा, स्विस कॉटेज और डॉर्मेट्री, जिनकी कीमतें डॉर्मेट्री के लिए 1500 रुपए प्रति रात से लेकर हाई एंड वाले के लिए 35,000 रुपए तक है। इस डेटा से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि टेंट से एवरेज मिनिमम रेवेन्यू 1,254 करोड़ रुपए होगा। अब दूसरे रेवेन्यू मोड में सरकार के स्वामित्व वाले एड होर्डिंग्स, ट्रेन टिकट, बस किराया, हेल्थ सर्विसेज, साफ सफाई, फूड लाइसेंसिंग से होने वाला रेवेन्यू भी शामिल होगा। ये भी न भूले कि विदेशी भी महाकुंभ देखने आते हैं और फॉरेन करेंसी भी लाते हैं। अब 2 लाख करोड़ का स्टेट रेवेन्यू कितना बड़ा है? ये स्टेट के जीडीपी का 10% है और राज्य के वार्षिक बजट का लगभग 25%। 2024 से 25 में स्टेट का बजट 6,96,632 करोड़ था और वो भी 45 दिनों में कमाया जाना है। अब ये देश की जीडीपी में कितना योगदान देगा? महाकुंभ से होने वाला रेवेन्यू देश के जीडीपी में 1% योगदान देगा।